हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आईपीएल में बीता मुकाबला लास्ट बॉल थ्रिलर और उसमें क्लाइमैक्स भी चेंज होता है। यानी कि पहले लगता है राजस्थान रॉयल्स जीत गई, लेकिन उसके बाद जो एंड रिजल्ट होता है वो होता है कि सनराइजर्स हैदराबाद जीत जाती है। सनराइजर्स हैदराबाद का जो पूरा का पूरा टूर्नामेंट है वो जिंदा है। वहीं राजस्थान रॉयल्स के लिए सिचुएशन अब बराबर की हो चुकी है जो सनराइजर्स हैदराबाद के। दैट मींस आप मस्ट विन सिचुएशन में आ चुके हो। लेकिन आईपीएल में एक चीज ऐसी हुई जो अब तक के आईपीएल के इतिहास में नहीं हुई थी, पहली बार ये हुई है और उसी पर हम बात करेंगे, उसी खिलाड़ी की बात करेंगे, क्योंकि वही है बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड परफॉर्मर ऑफ द डे। एक बड़ी रन चेज थी जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद एक वक्त पर लग रहा था मैच से टोटली जो है बाहर हो चुकी है। विकेट गिरती है और एंट्री होती है ग्लेन फिलिप्स की, और ग्लेन फिलिप्स एक मैच को 7 गेंदों में किस तरीके से बदलते हैं ये अब आपको समझाते हैं। और पहली बारी क्या हुआ है, पहली बारी ये हुआ है कि जब किसी बल्लेबाज ने 7 गेंदें खेली, सिर्फ 7 गेंदें, और उसके बाद भी वो प्लेयर ऑफ द मैच बन गया। यानी कि प्लेयर ऑफ द मैच बनने के लिए ये सबसे कम गेंदें ली गई हैं। सिर्फ 7 बॉलों में गेम चेंज कर दिया। विनिंग हिट जो है वो अब्दुल समद ने लगाई। अब्दुल समद ने छक्का जड़ा जब उनको आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे, और वो 4 रन कब चाहिए थे, जब उससे पहले जो गेम की शायद आखिरी बॉल होती, संदीप शर्मा अगर वो नो बॉल नहीं डालते तो उस पर अब्दुल समद कैच आउट हो गए थे। जॉस बटलर ने बाउंड्री लाइन पर कैच लिया और लगा कि मैच खत्म हो गया, राजस्थान रॉयल्स जीत गया, लेकिन वो नो बॉल थी। उसके बाद अगली बॉल फेंकी जाती है, अब्दुल समद छक्का मारते हैं और जिताने के बाद वो कहते हैं कि ये जो सिचुएशन में हम आए, ये जो मैच हम जीते, वो ग्लेन फिलिप्स की वजह से जीते हैं और वो हमारे लिए गेम चेंजर हैं। उन्होंने जो है ये इंजेक्शन लगाया था हम में, पूरी टीम में, कि हम यहाँ से मैच जीत सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैच खत्म हो रहा था और जब वो वॉक इन करते हैं तो आखिरी के 2 ओवर में 41 रन चाहिए थे जब मैच आगे बढ़ा, जो कि आईपीएल इतिहास में अगर आप बात करेंगे तो इससे जो ज्यादा रन चेज हुए वो 43 रन की रन चेज 2 बार हुई है और 41 रन देन ये रिकॉर्ड बुक्स में भी ऐड हुआ है। लेकिन जब ग्लेन फिलिप्स वॉक इन करते हैं तब इक्वेशन थी 16 गेंदों में 44 रन। युजवेंद्र चहल कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे और इनफैक्ट देखिए सब कुछ ओवर शैडो हो गया। युजवेंद्र चहल आईपीएल के जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं, वो ओवर शैडो हो गया है। जिस तरीके से जो ये मुकाबले में बाकी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस रही, चाहे वो हेनरिक क्लासन थे, चाहे वो अभिषेक थे, चाहे वो राहुल त्रिपाठी थे, उन सबको ओवर शैडो कर गया। तो कुछ उतने ही कमाल की परफॉर्मेंस यहां पर ग्लेन फिलिप्स की रही थी। अब एक नजर डालते हैं कि क्या कुछ ग्लेन फिलिप्स ने उन 7 गेंदों में किया। बॉल बाय बॉल आपको समझाते हैं और क्यों उन्होंने आईपीएल में इतिहास रचा है कि 7 बॉलों में सबसे कम गेंदें किसी बल्लेबाज ने लिए जहां पर वो प्लेयर ऑफ द मैच बनाए। स्ट्राइक रेट रही है 357 की, और इस तरीके से आप जानते हैं कि भाई की जो कमाल की स्ट्राइक रेट होती है, और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और उतना ही ज़्यादा मैटर करता है कि आप एट विल छक्के लगा पाते हो या नहीं, जिसमें ग्लेन फिलिप्स जो कि एक पावर स्ट्राइकर हैं, उनकी पावर यहां पर काम आई। और आप देख सकते हैं फिलिप्स द गेम चेंजर, पहली गेंद जो फेस करी उस पर डबल लेते हैं युजवेंद्र चहल के अगेंस्ट, फिर आती है इनकी सिंगल, यहां पर वो पहुंचते हैं 3 रन 2 गेंदें। इसके बाद कप्तान माकरम आउट हो जाते हैं, अगली बॉल डॉट होती है। फिर आता है वो 19वां ओवर जहां पर संजू सैमसन से हुई मिस कैलकुलेशन, उन्होंने गेंद दे दी कुलदीप यादव के हाथ में, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। पहली गेंद छक्का, जो 41 रन चाहिए थे अब वो घटकर हो गए थे 35। अगली गेंद फिर छक्का, इक्वेशन हो गई है अब 29 रनों की दरकार। फिर आता है एक और छक्का, अब इक्वेशन आ जाती है 23 रनों पर। फिर एक बाउंड्री लगती है, अब यहां पर लगता है कि इक्वेशन बन गई है, 19 रन चाहिए। जिस तरीके से ग्लेन फिलिप्स बल्लेबाजी कर रहे हैं, कहीं इस ओवर में वो एक आध छक्का और ना लगा दें, लेकिन अगली ही गेंद पर वो आउट हो जाते हैं। तो ये थी पूरी की पूरी 7 गेंदें जहां पर ग्लेन फिलिप्स जो है गेम चेंजर बनकर निकले, और उन्होंने इन 7 गेंदों में जो है मैच वापस सनराइजर्स हैदराबाद के हाथ में दे दिया। हालांकि मैच के बाद उन्होंने ये भी बोला कि जिस गेंद पर मैं आउट हूं शायद वो मुझे सबसे ज्यादा दूर मारनी चाहिए थी छक्के के लिहाज से, और मैं उस तरीके की गेंद को आराम से पार पा पाता हूं। और हम देख चुके हैं, वर्ल्ड कप में भी इन्होंने शतक लगाया था, और यहां पर भी जब हम बात कर रहे थे इनके बारे में तो यही कह रहे थे कि उस वर्ल्ड कप की जो पारी आई थी उसके बाद उन्होंने उस तरीके से कंटिन्यू नहीं किया। पाकिस्तान में एक अच्छी नॉक जरूर खेली थी एक वनडे मुकाबले में, लेकिन उसके अलावा ग्लेन फिलिप्स के रन्स नहीं आ रहे थे, और आज शायद लाइनअप में भी नहीं होते अगर हैरी ब्रूक का फॉर्म इतना खराब ना होता। तो एक इंस्पायर्ड कॉल रही सनराइजर्स हैदराबाद की कि हैरी ब्रूक नहीं थे, इनको लाया गया, और मुकाबले के बाद इतना सब कुछ करने के बावजूद वो ये कहकर जाते हैं कि मुझे लगा कि मैंने अब्दुल समद जब आखिरी में खेल रहे थे, मार्को एंसन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि मैंने 17 रन थोड़े से ज्यादा दे दिए थे। यानी कि मैं चाहता था कि वहां पर एक आध छक्का और लगाता या फिर फिनिश करके ही आता। तो उन्होंने ये भी बोला कि जहां पर मैं आया वहां पर और कोई रास्ता था नहीं, यही एक ऑप्शन था कि छक्के लगाना, और इसी के लिए
जो हम कहते भी मेहनत भी बड़ी करते हैं, इनका शरीर आप देखकर समझ जाएंगे कि जिम में कितना पसीना ये बहाते हैं और उसी तरीके के सिनेरियोज को प्रैक्टिस भी करते हैं। और ये मुकाबला, ये पारी, ये सब कुछ जो है याद रखी जाएगी तो ग्लेन फिलिप्स की इन 7 गेंदों के लिए रखी जाएगी, जिससे उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को टूर्नामेंट में जिंदा रखा है और राजस्थान रॉयल्स की जो है हालत खराब कर दी है। आप कह सकते हैं संजू सैमसन से गलत कप्तानी कॉल कि भाई कुलदीप को वो ओवर देना, जब आप संदीप से ओवर करवा सकते थे। ओबिड मैकॉय को आप एज एन इंपैक्ट प्लेयर क्यों लाए थे, उनका इस्तेमाल आपने किया नहीं किया, और अगर नहीं ही करना था तो उनको लेकर क्यों आए थे। तो ये सारे फैसले थे, लेकिन इन सब से हटकर एक ये पारी थी जो आईपीएल इतिहास में पहली बारी खेली गई है कि इतनी कम गेंदें लेकर एक बल्लेबाज जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच बन गया। तो आप सोचिए कि इस पारी का इंपैक्ट क्या है, और जो हम कहते हैं ना कि जो खिलाड़ियों में जो एबिलिटी रहती है छक्के लगाकर मैच पलटने की, आखिरी 2 ओवर में 41 रन आईपीएल इतिहास में, जैसे मैंने बोला कि इससे पहले की जो इतनी खतरनाक रन चेजिस वो थी 2 ओवर में 43 रन की जो रन चेजिस पूरी की गई थी। एक मुकाबला तो इसी सीजन गया है जहां पर आखिर में रिंकू सिंह ने वो ऐतिहासिक 5 छक्के लगाए थे गुजरात टाइटंस के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हुए। जो एक और मुकाबला था वो खेला गया था चेन्नई और बेंगलोर के बीच में। अगर आपको मुकाबला याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये भी बताइए कि उस मैच में जिस तरीके से इस मैच में हमने बात करी ग्लेन फिलिप्स की, उस मैच में हीरो कौन था। तो इसी तरीके से आपके साथ और भी कहानियां लेकर आते रहेंगे, और ग्लेन फिलिप्स इसी वजह से इस चमत्कारी और कमाल की पारी के लिए थे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड परफॉर्मर ऑफ द डे। अगर आपको पसंद आ रही हो वीडियोस तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं इसको, और सब्सक्राइब नहीं किया स्पोर्ट्स तक को तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।